टेक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, जहां नवाचार मिलता है। स्वागत है बिहार में, जहां विरासत और विकास का अनोखा संगम हो रहा है। इतिहास के गौरव से लेकर भविष्य के बुनियादी ढांचे तक बिहार एक नई विकास क्रांति की ओर बढ़ रहा है। विश्व स्तरीय हाईवे, अत्याधुनिक मेट्रो सिस्टम और पर्यावरण हितैषी स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ बिहार एक समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। आइए देखिए कैसे ये मेगा प्रोजेक्ट्स बिहार के कल को आकार दे रहे हैं। नए अवसरों का सृजन, अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास के नए युग का आगाज। बिहार के उज्जवल और प्रगतिशील भविष्य की इस यात्रा का हिस्सा बने। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिहार के निकटवर्ती राज्य बड़े पैमाने पर प्रगति कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नए प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही और आगामी परियोजनाओं के साथ हम अगले कुछ वर्षों में राज्य के भीतर अद्भुत विकास की उम्मीद कर सकते हैं। शिक्षा से लेकर परिवहन तक कई बिहार मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। हम बिहार में शीर्ष चल रही और आगामी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिनके बारे में प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ओर। एआईएम्स दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिहार राज्य में बनाया जा रहा एक नया मेडिकल स्कूल और अनुसंधान केंद्र है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1264 करोड़ रुपए है और इसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अंतिम समय रेखा निश्चित रूप से तय नहीं की गई है, लेकिन इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र में 750 बिस्तरों की आवास क्षमता होगी, जिसमें रोगियों को तृतीयक देखभाल और अनुसंधान प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संबद्ध मेडिकल स्कूल हर साल 100 योग्य मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल स्कूल 5 साल का MBBS प्रोग्राम और 3 साल का MD प्रोग्राम पेश करेगा। एम्स दरभंगा की स्थापना के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिहार में सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इससे रोजगार पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इस परियोजना को भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने राज्य में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए केंद्र को लगभग 151 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन पटना हवाई अड्डा, जिसे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में कई कारणों से भविष्य में विस्तार के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तार के पीछे मुख्य कारण बड़े विमानों को समायोजित करने में सक्षम होना है, जो संजय गांधी जैविक उद्यान और फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पास में होने के कारण फिलहाल संभव नहीं है। चूंकि यात्रियों की मांग बढ़ रही है और यातायात नियंत्रण से बाहर हो रहा है, अड्डे का एक नया टर्मिनल वर्तमान में निर्माणाधीन है। यह परियोजना अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित की गई थी और तब से इसका निर्माण चल रहा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रुपये है 12.17 बिलियन और 65,155 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विस्तार से पटना हवाई अड्डे पर एक समय में 14 विमानों को समायोजित करने की अनुमति मिल जाएगी, जो 6 विमानों की स्थिति से एक महत्वपूर्ण उछाल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम या राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर बिहार में एक निर्माणाधीन स्टेडियम है। इसके पूरा होने के बाद यह बिहार क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 45,000 होगी और यह पूरे बिहार में सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। न केवल क्रिकेट और बिहार क्रिकेट टीम के लिए रिपोर्टों से पता चलता है कि स्टेडियम एक खेल परिसर के रूप में भी काम करेगा, ताकि खिलाड़ी फुटबॉल सहित अन्य प्रकार के खेलों में शामिल हो सके। स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 अलग अलग इंडोर और आउटडोर खेल खेलने की अनुमति होगी। साथ ही स्टेडियम को उन सभी आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों के साथ
डिजाइन और विकसित किया जाएगा, जिनकी खिलाड़ियों को अपने गेम प्ले को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। पटना मरीन ड्राइव, आधिकारिक तौर पर लोकनायक गंगा पथ नामित पटना मरीन ड्राइव एक और लोकप्रिय परियोजना एक्सप्रेसवे परियोजना है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस परियोजना की देखरेख आवास एवं शहरी विकास निगम, हुडको और बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के पीछे मुख्य उद्देश्य यातायात को आसान बनाना और सड़क पर सुचारू यातायात संचालन सुनिश्चित करना है। परियोजना का निर्माण 3 चरणों में किया गया था और पहले 2 चरण पूरे हो चुके हैं और क्रमशः 2022 और 2023 से चालू है। परियोजना का तीसरा चरण निर्माणाधीन है और यह गांधी सेतु को दीदारगंज से जोड़ेगा। पूरे प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 5,600 करोड़ रुपए है, जिसे निर्माण के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ बिहार मेगा प्रोजेक्ट्स 2024 पर प्रकाश डालने योग्य कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको बिहार मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी जो इस तेजी से बदलते राज्य में हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। साइंस सिटी पटना साइंस सिटी कई राज्यों में आकर्षण का केंद्र है और पटना अपना खुद का निर्माण कर रहा है। डॉ. APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी नाम की यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और 33,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। साइंस सिटी का निर्माण मोइनुल हक स्टेडियम के पास किया जा रहा है और इसे छात्रों, विज्ञान के प्रति उत्साही, वयस्कों और छोटे बच्चों को विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए आकर्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। औपचारिक रिपोर्टों के अनुसार निर्माण जून 2023 तक पूरा हो जाना था, लेकिन यह अभी भी निर्माणाधीन है और कुछ काम बाकी है। यह परियोजना बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की जा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत 6 अरब 4 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर के रूप में 70 मिलियन है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। पटना रिंग रोड या बाहरी रिंग रोड परियोजना एक प्रस्तावित 140 किलोमीटर और 6 लेन सड़क एक्सप्रेसवे है जो बिहार में पटना शहर की परिधि को कवर करेगी। रिपोर्टों के अनुसार रिंग रोड के निर्माण से पटना राज्य राजधानी क्षेत्र का क्षेत्र 3 अलग अलग जिलों पटना, वैशाली और सारण में टूट जाएगा। सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,800 करोड़ है, जो हैरान करने वाली है। आउटर रिंग रोड के पूरा होने से पटना कुछ हद तक बेदाग तरीके से जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए एक्सप्रेसवे पटना को गंगा नदी के उत्तर से निर्बाध रूप से जोड़ेगा। बाहरी रिंग रोड परियोजना के अलावा DPR अनुमोदित आंतरिक रिंग रोड परियोजना भी चल रही है। इस परियोजना में सारण जिले के दिघवारा से पटना जिले के शेरपुर और बिहटा सरमेरा रोड में कन्हौली से लखना के बीच पुल बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण से लोगों के लिए पटना से कोलकाता और इसके विपरीत यात्रा करना आसान हो जाएगा। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह 450 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रस्ताव के अनुसार यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच मार्गों को संरेखित करेगा, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच यात्रियों को आरामदायक और त्वरित यात्रा का अनुभव मिलेगा। ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसे भारतमाला परियोजना BMP चरण 2 के तहत प्रस्तावित किया गया है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 एक्सप्रेसवे का एक तेज और आसान विकल्प होगा, जिसका उपयोग यात्री वर्तमान में पटना और कोलकाता के बीच यात्रा के लिए करते हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रुपए 18,000 करोड़ और वर्तमान में DPR चरण में है। औपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। बक्सर और भागलपुर के बीच 350 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को सरल बना देगा। ये एक नया मार्ग है जो गंगा नदी के समानांतर चलता है, जो 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ता है। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत लोकप्रिय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूर्वी विस्तार के रूप में काम करेगा।
इस परियोजना के पूरा होने से यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और पहुंच सुव्यवस्थित हो जाएगी। ये परियोजना फिलहाल सड़क निर्माण विभाग RSD के अधीन है। हमें अभी तक अनुमानित लागत और भूमि अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर की दूरी में फैला रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे एक लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है, जो कथित तौर पर 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला है। यदि आप मार्ग के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के हल्दिया से शुरू होता है, जो राज्य के मेदिनीपुर और वर्धमान जिलों से होकर गुजरता है। बाद में यह झारखंड में देवघर और दुमका और बिहार में बांका, जमुई, शेखपुरा और नालंदा जिले आदि जैसे जिलों की एक विस्तृत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा प्रस्तावित और देखी गई है और निविदा 2021 में पारित की गई थी। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे NH119D के रूप में संक्षिप्त औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे को अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है और यह 4 स्लाइस में एक्सप्रेसवे है, जो अमस गांव को बेला नवादा गांव से जोड़ेगा, जो बिहार के दरभंगा जिले में है। इस एक्सप्रेसवे के आधिकारिक रूट ब्रेकडाउन से पता चलता है कि यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु बिहार में सबसे लोकप्रिय इकाइयों में से एक है और मौजूदा पुल के अलावा एक 4 लेन का समानांतर पुल वर्तमान में निर्माणाधीन है। परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया 2020 में हुई, जिसकी कीमत 1,794 करोड़ 37,37,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना वर्तमान में राज्य सड़क निर्माण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। पुल के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी सेतु पर होने वाले अत्यधिक यातायात को कम करना है। बोली प्रक्रिया के बाद ये ASP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसने सबसे कम बोली का प्रस्ताव रखा था। यही कारण है कि परियोजना का निर्माण उन्हें सौंप दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्टें और अनुमान थे कि यह परियोजना 48 महीनों में खत्म हो जाएगी। समानांतर पुल 14 किलोमीटर लंबा होगा और पटना के 0 माइल से हाजीपुर के रामाशीष चौक तक चलेगा। बिहार और पूरे भारत के अन्य राज्य बुनियादी ढांचे और विकास के मामले में भारी बदलाव और सुधार के दौर से गुजर रहे हैं। यदि आप बिहार और आसपास के राज्यों से हैं और सड़कों, परिवहन और स्टेडियमों के बारे में चल रही और आगामी निर्माण परियोजनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।